कुछ लोग रूम में एंटर करते ही और बिना चिल्लाए सबकी अटेंशन उनकी तरफ चली जाती है। वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होते, सबसे लाउड भी नहीं होते, फिर भी जब वो बोलते हैं लोग सुनते हैं। आज मैं तुम्हें वो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल बताऊंगा जो पावरफुल स्पीकर्स, लीडर और इन्फ्लुएंशियल पीपल यूज करते हैं। लेकिन एक वार्निंग है, ये ट्रिक्स किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। इनका रियल पावर तब है जब तुम किसी को मैनिपुलेट नहीं बल्कि जेन्युइनली इन्फ्लुएंस करना सीखते हो। पॉइंट नंबर 1, स्पीक लेस मीन मोर। सबसे पहली मिस्टेक जो अधिकतर लोग करते हैं वो खुद को पावरफुल दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन अथॉरिटी का मतलब मैक्सिमम वर्ड्स नहीं, मैक्सिमम क्लैरिटी होता है। जब तुम्हारे पास कोई पॉइंट हो उसे सिंपल वर्ड्स में बोलो। इंस्टीड ऑफ सेइंग दिस, मुझे लगता है कि शायद हमें ये करना चाहिए, से मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ये है, फिर रुक जाओ। साइलेंस को फिल करने की जरूरत मत समझो। पावरफुल कम्युनिकेशन का एक पार्ट ये भी है, तुम अपनी बात को अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन से वीक मत बनाओ। पॉइंट नंबर 2, पहले समझो फिर मानो। अगर तुम किसी को कन्विंस करना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। रिसर्च बताती है कि जब तुम किसी की इम्पोर्टेंस या फिर नीड को समझना स्टार्ट करते हो तो वो तुमसे ज़्यादा सेड्यूस होता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम किसी से डिसएग्रीमेंट हो तो ये बोलने के बजाय कि तुम गलत हो, ये बोलो तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मुझे समझाओ। फिर उनकी बात को जेन्युइनली सुनो, फिर अपना पॉइंट एक्सप्लेन करो। जब सामने वाले को लगता है कि तुम उनकी बात समझ रहे हो तो कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट से डिस्कशन बन जाती है। पॉइंट नंबर 3, पीपल केयर अबाउट देमसेल्फ। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, लोग तुम्हारी बात को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना तुम सोचते हो। उनके लिए नेचुरली इम्पोर्टेंट होता है इसका मेरे लिए क्या मीनिंग है। इसलिए अगर तुम किसी आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हो सिर्फ ये मत बताओ कि तुम्हें वो आइडिया क्यों पसंद है, एक्सप्लेन करो कि सामने वाले के लिए उसका वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे ये स्किल सीखो क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। ये बोलो कि ये स्किल सीखोगे तो तुम अपने प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी में इसका यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, अथॉरिटी डिमांड नहीं अर्न करनी पड़ती है। कुछ लोग रूम में अथॉरिटी डिमांड करते हैं लेकिन जेन्युइनली अथॉरिटी का स्ट्रॉन्गर वर्जन है। नॉलेज बिल्ड करो, अपनी प्रॉमिसेस कंप्लीट करो, जो नहीं पता उसे आई डोंट नो बोलने की करेज रखो। फेक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने से बेटर है रियल कॉम्पिटेंस बिल्ड करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस अटेंशन ला सकता है लेकिन कॉम्पिटेंस अटेंशन को मेंटेन करती है। पॉइंट नंबर 5, इमोशंस को कंट्रोल करो, सप्रेस नहीं। इमेजिन करो कि कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है, तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, तुम्हारी वॉइस लाउड है और तुम्हारा फेस एंग्री है। इस केस में कन्वर्सेशन तुम कंट्रोल नहीं, तुम्हारे इमोशन उस कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। एक पावरफुल कम्युनिकेटर का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, उसकी पॉज, उसकी ब्रीथ दोनों कंट्रोल में होती हैं और फिर वो डिसाइड करता है कि इसका आंसर देना जरूरी भी है। हर बात पे रिप्लाई देना तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं होती, कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटेंस होते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सीरियसली लें तो लाउड मत बनो, क्लियर बनो। हर किसी को इम्प्रेस मत करो, वैल्यू क्रिएट करो। हर आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश मत करो, पहले समझो। फेक अथॉरिटी मत दिखाओ, रियल कॉम्पिटेंस बिल्ड करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अपनी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग बना लो कि सामने वाला तुम्हारी बात सुनना चूज करे।